Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you are doing well. Today we will learn about national income, depreciation, capital loss and investment. आज हम नेशनल इनकम चैप्टर में डेप्रिसिएशन, कैपिटल लॉस और इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है, कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस होता है, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। और इन्वेस्टमेंट क्या है, तो ये सब बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो बच्चे कॉमर्स में, उन्होंने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन, और अगर नहीं भी पता तो अभी समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन is the loss in the value of a fixed asset due to normal wear and tear, obsolescence that is becoming outdated, or with the passage of time. डेप्रिसिएशन क्या होता है? किसी फिक्स्ड एसेट क्या है? फिक्स्ड एसेट वो है जो एक साल से ज्यादा चलता है, ये लंबे टाइम के लिए चलता है ना, ऐसे उसको कहते हैं फिक्स्ड एसेट। जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। बिजनेस में अब बिल्डिंग है, वो एक साल से तो ज्यादा ही चलेगी, बताएगी ना बिजनेस के पास है। मशीनरी ज्यादा टाइम तक चलती है, लैंड जो ज्यादा टाइम तक रहते हैं उसको हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट। सो लॉस इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू, फिक्स्ड एसेट की प्राइस में जो गिरावट आती है, जो लॉस होता है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब ये लॉस किस वजह से होता है? ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर, एसेट को यूज करने की वजह से। नॉर्मल वेयर एंड टेयर मतलब यूसेज, जो रोज यूज कर रहे हो उसकी वजह से एक एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे आपके पास एक गाड़ी है, एक कार है, तो अगर आप उसको रोज यूज करते हो तो जिस वैल्यू पर आपने खरीदी थी उससे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि हम उसको यूज करते हैं तो वो चीज पुरानी हो गई तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलिसेंस का मतलब क्या होता है? चेंज इन टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड। जब कोई चीज आउटडेटेड हो गई, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, तब उस चीज की वैल्यू कम हो जाती है। टेक्नोलॉजी ही बदल जाए, टेक्नोलॉजी में कोई टेक्निक, टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाता है। जैसे आप आईफोन खरीदते हो तो आईफोन हर साल अब एक नया आ जाता है, नया वर्जन आ जाता है, तो जो पुराना वर्जन है वो आउटडेटेड हो गया, लेकिन नई टेक्नोलॉजी आ गई, नया वर्जन आ गया, नए फीचर्स आ गए, तो जो पुराने वाला था उसकी वैल्यू कम हो गई नए आने की वजह से। तो ये हो गया ऑब्सोलिसेंस, टेक्नोलॉजी में चेंज, आउटडेटेड होने की वजह से जो वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, और समय के साथ साथ भी किसी भी एसेट की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। जैसे कोई आपने कोई चीज लेके रख दिया, उसको बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हो, तब भी उसकी वैल्यू 4 साल बाद, 5 साल, कुछ टाइम बाद क्या होगी? कम हो जाएगी। जैसे आपने एक स्मार्ट टीवी लिया पर आपने उसको यूज नहीं करा, ऐसे ही रख दिया, लेकिन अगर आप उसे कुछ टाइम के बाद बेचने जाते हो, 2-3 साल बाद बेचने जाओगे, तो उतने पे ही बिकेगा जितने पे खरीदा था, नहीं, कम हो जाएगी वैल्यू। उससे कहते हैं पैसेज ऑफ टाइम। तो पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, यूसेज की वजह से, ठीक है, उसको यूज करने की वजह से, और ऑब्सोलिसेंस मतलब टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से, फैशन में चेंज आने की वजह से जो चीजें चेंज हो जाए, वैल्यू कम हो जाती है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर, ऑब्सोलिसेंस और चेंज इन टेक्नोलॉजी इज ऑब्सोलिसेंस और विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर हम कोई चीज यूज नहीं भी करें, वैसे ही रखते हैं ये लाके, तो भी टाइम के साथ उसकी जो वैल्यू है, प्राइस है, वो कम हो जाती है। तो ये डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन के कुछ और नाम भी हैं। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सीएफसी भी कहते हैं। भाई क्वेश्चन में आपको दिखेगा सीएफसी, तो सीएफसी को डेप्रिसिएशन ही है। दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड एसेट वो होता है ना डेप्रिसिएशन, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, एंड कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। तो ये 4 नाम पर डेप्रिसिएशन है। कई बार आपको क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में हो सकता है कोई और नाम लिख के दे दो, तो आपको ये नाम बताना चाहिए। सीएफसी बहुत कॉमन है, सीएफसी बहुत बार लिख देते हैं डेप्रिसिएशन को, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में लिखा जाता है। सो सीएफसी, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, ये चारों ही डेप्रिसिएशन के नाम है। कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन अभी हमने देखा, डेप्रिसिएशन क्यों होता है।
नॉर्मल वेयर एंड टेयर किसी चीज़ को यूज़ करने की वजह से ना लोग उसको यूज़ करोगे तो उसकी वैल्यू जो है कम हो जाती है। कोई मशीनरी बिजनेस लोग मशीनरी यूज़ करता है तो जितनी भी खरीदा था उसमें तो थोड़ी उसकी वैल्यू रहेगी, तो बरोबर उसकी लागत थोड़ी है यूज़ हो रहा है। ऑब्सोलीसेंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी, फैशन में टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से प्रोडक्ट जो है वो आउटडेटेड हो जाता है। जैसे आईफोन का नया वर्जन है कि पुराने वाला आउटडेटेड हो गया, उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो। पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ जैसे टाइम पासिस द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे टाइम पास होता है, जैसे समय बीतता है तो एसेट की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। कोई भी एसेट आपने ऐसे घर में ला के गाड़ी खड़ी कर दी, उसको यूज नहीं कर रहे तो तब भी तो उसकी वैल्यू है कुछ टाइम के बाद कम हो जाएगी। सो नॉर्मल वेयर एंड टेयर, ऑब्सोलिसेंस एंड पैसेज ऑफ टाइम, दीज आर द थ्री कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन इन कारणों से होता है। अब हम देखते हैं कैपिटल लॉस क्या है, फिर देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कैपिटल लॉस क्या है? कैपिटल लॉस रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। अब ये भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में ही कमी है, गिरावट है। ये किस वजह से है? ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस लाइक थेफ्ट, फायर, नेचुरल कैलामिटी और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। ये भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में ही एक गिरावट आना, एक डिक्रीज आना है, कमी आना है, पर रीजन डिफरेंस है। डेप्रिसिएशन किस वजह से होता था? यूसेज की वजह से, टाइम की वजह से, या टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई इस वजह से। लेकिन कैपिटल लॉस किस वजह से होता है? अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस, उन सर्कमस्टांसिस, उन हालात की वजह से जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे हमें एप्रिसिएशन पता है कि टाइम के साथ साथ चीज़ की वैल्यू कम होगी, यूज़ करेंगे तो वैल्यू कम होगी, नई टेक्नोलॉजी आ गई, नया डिमांड आ गया क्या तो वैल्यू कम होगी। लेकिन कैपिटल लॉस होता है अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस की वजह से, जिनको हम पहले पता नहीं लगा सकते। जैसे कि थेफ्ट, आपको नहीं पता ना कहीं से प्रोडक्ट कोई चीज़ आपकी कब चोरी हो जाएगी, ये पता नहीं लगा सकते। फायर, अब किसी फैक्ट्री में आग लग गई तो वहाँ पे सारा जो सामान था वो डिस्ट्रॉय हो गया, एसेट्स खराब हो गए, तो ये कैपिटल लॉस है क्योंकि इसका हम पहले अंदाजा नहीं लगा सकते। नेचुरल कैलामिटी जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड है, उसमें अगर कुछ प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू उसमें कम हो गई, तो उसका पहले पता नहीं लगाया जा सकता। और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, तो अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस की वजह से जब किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो कमी आ जाती है उसको हम कहते हैं कैपिटल लॉस। ठीक है, ये हम पहले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए पहले उम्मीद नहीं लगा सकते, इसको पहले प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। अब डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में डिफरेंस देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन, कैपिटल लॉस, सबसे पहले मीनिंग देखते हैं दोनों का। डेप्रिसिएशन क्या है? लॉस इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर, ऑब्सोलिसेंस और विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो गिरावट आती है, जो कमी आती है, नॉर्मल वेयर एंड टेयर इसके यूज करने की वजह से, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलिसेंस मतलब टेक्नोलॉजी में चेंज, फैशन में चेंज आने की वजह से, और टाइम पास होने की वजह से, वो है डेप्रिसिएशन। कैपिटल लॉस क्या होता है? लॉस इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, एक फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होना ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, उन चीज़ों की वजह से जो आपने पहले बहुत थ्योरी की थी या जिसको आप फॉर्सिंग नहीं कर सकते, जिसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे चोरी चकारी, थेफ्ट हो गया, फायर हो गया, कोई फ्लड, कोई नेचुरल कैलामिटी या की वजह से, उसको हम कहते हैं कैपिटल लॉस। इसका पहले अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, तो ये मीनिंग हो गया। आपको बेसिस भी लिख लेते हैं, डिफरेंस के जो आप लिखोगे, एक जगह डेप्रिसिएशन, एक जगह कैपिटल लॉस, एक जगह बेसिस, तो बेसिस हो गया मीनिंग। सेकंड बेसिस है हमारा नेचर। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस के नेचर में क्या डिफरेंस है? डेप्रिसिएशन इज नॉर्मल, अनएक्सपेक्टेड। नॉर्मल है, हमें पता है जैसे टाइम बीतेगा एसेट की वैल्यू कम होगी, यूज करेंगे कम हो जाएगी, टेक्नोलॉजी नहीं आएगी कम हो जाएगी, तो बहुत नॉर्मल है और एक्सपेक्टेड है, इसका अंदाजा हो सकता है। कैपिटल लॉस अब नॉर्मल है और अनएक्सपेक्टेड है, कैपिटल लॉस का अंदाजा नहीं लगा सकते। चोरी होना, फायर, नेचुरल कैलेमिटी, ये नॉर्मल नहीं है और एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता कि कब ऐसा हो जाएगा। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस पे बेसिस है हमारा प्रोविजन। प्रोविजन इज मेड फॉर डेप्रिसिएशन, अकाउंट्स क्या करते हैं डेप्रिसिएशन के लिए? प्रोविजन
वो पहले ही प्रॉफिट में से इसका कुछ प्रोविजन निकाल के रखते हैं कि जब एसेट की वैल्यू कम हो तो उसके लिए हम लोग पहले ही तैयारी करते हैं, थोड़ी थोड़ी अमाउंट पहले ही उसके लिए रखते हैं, तो प्रोविजन इसकी बनाई जाती है। कैपिटल लॉस के लिए प्रोविजन नहीं बना सकते क्योंकि पता ही नहीं कितना कैपिटल लॉस होगा, कब होगा, हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसकी प्रोविजन नहीं होती। इफेक्ट ऑन वर्क, डेप्रिसिएशन का काम पर इफेक्ट नहीं है, इट डज नॉट सीज द वर्क। अब जैसे आपका काम आउटडेटेड हो गया, टेक्नोलॉजी जो है नहीं आ गई, आपका काम आउटडेटेड हो गया, ऑब्सोलेसेंस हो गई, उसकी वजह से आपका काम थोड़ी रुक जाएगा, फोन का यूज तो कर सकते हो ना। बट कैपिटल लॉस इट सीजीज का वर्क, कैपिटल लॉस से तो काम रुक जाता है। अब सपोज करो कि किसी का फोन जैसे चोरी हो गया, तो फिर तो वो उसको यूज नहीं कर सकता, फ्लड में बह गया वो उसको यूज नहीं कर सकता, तो कैपिटल लॉस का काम रुकता है, डेप्रिसिएशन का काम नहीं रुकता। ठीक है, अब कोई काम है वो मशीनरी यूज करती है, तो अगर वो मशीनरी उसकी मशीनरी यूसेज की वजह से वो थोड़ी पुरानी हो गई है तो ठीक है, वो काम तो नहीं रुकेगी, डेप्रिसिएशन है। लेकिन अगर वो मशीनरी नेचुरल कैलामिटी की वजह से, जो मान लो चोरी हो गई हो मशीनरी, या फायर आग में जो घुस गई हो मशीनरी, तो काम रुक जाएगा, तो कैपिटल लॉस सीज कर देता है वर्क को, इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस। डेप्रिसिएशन डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन चलता रहेगा, डेप्रिसिएशन में काम चलता रहेगा, लेकिन कैपिटल लॉस जो है वो काम को रोकते हैं। डेप्रिसिएशन कैपिटल लॉस का एक एग्जाम्पल देखो। डेप्रिसिएशन का एग्जाम्पल है फॉल इन द वैल्यू ऑफ अ मशीनरी ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर। अब किसी मशीनरी की वैल्यू कम हो गई नॉर्मल वेयर एंड टेयर यूसेज की वजह से, वो है डेप्रिसिएशन। कैपिटल लॉस, मशीनरी गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ फायर। अब कहीं किसी फॉर्म में आग लग गई, किसी फैक्ट्री में आग लग गई और वो मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो है कैपिटल लॉस। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में आपको डिफरेंस समझ आया होगा। अब हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट क्या। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। कैपिटल में जो एडिशन होता है उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, उसको समझते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट देखते हैं क्या होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट टोटल एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, और जितनी कैपिटल है उसमें जो एडिशन है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम हो रही थी, ये है एडिशन। इन्वेस्टमेंट जैसे स्पेंडिंग ऑन न्यू मशीनरी, बिल्डिंग स्टॉल। अब एक फर्म है वो नई मशीनरी ले आया, तो उसके पास जो पहली मशीनरी थी अब उसकी मशीनरी और बढ़ गई, एडिशन हो गया ना, उसके पास जो सामान था जो कैपिटल थी उसमें और एडिशन हो गया। सो एडिशन होता है स्टॉक ऑफ कैपिटल, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ठीक है, टोटल एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, जो पूरा एडिशन, टोटल एडिशन क्या रहता है कैपिटल स्टॉक में, उसको हम क्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे स्पेंडिंग ऑन न्यू मशीनरी, बिल्डिंग्स, टूल्स। अब एक फर्म है वो नई बिल्डिंग खरीद लेता है, नई मशीनरी ले आया, नए टूल्स ले आया, उसका जो कैपिटल था वो बढ़ गया, इससे चीजें बढ़ रही बढ़ रही बढ़ी है, तो एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल है इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। चलो इस बात में देखेंगे ये वाला पॉइंट। अब इतना समझो, इन्वेस्टमेंट क्या है, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है टोटल, और उसका मतलब होता है टोटल बिना डेप्रिसिएशन उठाए, क्योंकि जब हम नेट इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। जैसे किसी फर्म ने नई मशीनरी खरीदी, नई नई मशीन ले आया फैक्ट्री, जिसमें उसने नई नई मशीनें डाली, तो ये उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, एडिशन हो गई कैपिटल में। लेकिन कुछ उसकी पुरानी जो मशीनरी थी ना, जो पुरानी मशीनरी थी उसकी वैल्यू कम हो गई, वो कम हो गई डेप्रिसिएशन की वजह से। अभी हमने समझा कि डेप्रिसिएशन क्या है, तो जो पुरानी मशीनरी थी उसकी वैल्यू कम हो गई, नई मशीनरी तो ले आया लेकिन पुराने की वैल्यू कम हो गई, उसकी नेट इन्वेस्टमेंट क्या हुई, नेट एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब जो उसने टोटल इन्वेस्टमेंट किया माइनस जो डेप्रिसिएशन जिसकी वैल्यू कम हुई। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 1 लाख की वो न्यू मशीनरी लाया, 1 लाख की एक फर्म ने नई मशीनरी लाई, तो 1 लाख तो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन पुरानी जो मशीनरी थी उसकी वैल्यू यूसेज की वजह से
10,000 कम हो गई। तो नेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 90,000। नेट इन्वेस्टमेंट 90,000। तो नेट इन्वेस्टमेंट होता है नेट एडिशन। एक्चुअली कितना एडिशन किया जा रहा है स्टॉक ऑफ कैपिटल में, मतलब हमारा जो वैल्यू बढ़ रही है उसको हटाकर कितनी वैल्यू एक्चुअली बढ़ रही है ये निकालना है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन हटा दीजिए तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, अगर आप इसी फॉर्मूला से निकालोगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट में हम डेप्रिसिएशन ऐड कर दें, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। So I hope it's clear you have understood about depreciation, capital loss and investment. If you have any queries, please feel free to ask. एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन क्या होता है? किसी भी फिक्स्ड एसेट समझते हो ज़्यादा टाइम एक साल से ज़्यादा उसमें उसकी वैल्यू कम हो गई नॉर्मल वेयर एंड टेयर यूसेज की वजह से, ऑब्सोलेसेंस टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से, आउटडेटेड की वजह से, और विद द पैसेज ऑफ टाइम, और जैसे समय बीतने की वजह से जब किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो जाए उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल CFC, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी कहा जाता है। डेप्रिसिएशन क्यों होता है? नॉर्मल वेयर एंड टेयर यूसेज की वजह से, ऑब्सोलेसेंस टेक्नोलॉजी फैशन में चेंज आने की वजह से, और टाइम पास समय के गुजरने से भी हो जाता है, तो एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। कैपिटल लॉस क्या होता है? ये भी फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू ही कम होनी, लेकिन किस वजह से? अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, जैसे थेफ्ट, कोई सामान चोरी हो गया, फायर हो गया, फिनेंशियल पेनल्टी, फ्लड आ गया, आ गया, चीज जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उन चीजों की वजह से किसी एसेट की वैल्यू कम होती है। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस का हमने डिफरेंस देखा, मीनिंग देखा, ठीक है। फिर हमने देखा नेचर। डेप्रिसिएशन नॉर्मल है, एक्सपेक्टेड है कि यूसेज होगी तो वैल्यू कम होगी, टाइम बीतेगा तो वैल्यू कम होगी। लेकिन कैपिटल लॉस तो अनएक्सपेक्टेड है ना, नॉर्मल अभी एक्सपेक्टेड थोड़ी है कि चोरी हो जाएगा, एक्सपेक्टेड नहीं, अब नॉर्मल है, अनएक्सपेक्टेड। प्रोविजन, डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाया जाता है, अकाउंट्स में प्रोविजन बनाते हैं। जो बच्चे अकाउंट से मतलब उन्होंने तो एंट्री की थी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो जिन बच्चों को नहीं भी पता कि प्रोविजन बनाया जाता है डेप्रिसिएशन के लिए, अमाउंट प्रॉफिट से पहले भी अलग करके निकाल दी जाती है। जब एसेट की वैल्यू कम होती जाए तो उसका ये कभी हमारे पास एक प्रोविजन है, ठीक है। पर कैपिटल लॉस के लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाया जाता, क्योंकि कैपिटल लॉस का हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। इफेक्ट ऑन लोन, डेप्रिसिएशन से काम रुकता नहीं है, बट कैपिटल लॉस से रुक जाता है। डेप्रिसिएशन एग्जाम्पल देखा हमने, किसी मशीनरी की वैल्यू कम होना, ठीक है, वैल्यू कम होना यूसेज की वजह से। लेकिन कैपिटल लॉस है, मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई, फायर में खत्म हो गई, वो है कैपिटल लॉस। सो आई होप यू लाइक इट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। कैपिटल में जो एडिशन होता है, जैसे कोई फर्म नई बिल्डिंग ले रहा है, नई मशीनरी ले रहा है, तो उसका एडिशन है, वो इन्वेस्टमेंट। इट द ग्रॉस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, टोटल एडिशन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, नेट इन्वेस्टमेंट है नेट एडिशन। मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से हम डेप्रिसिएशन हटा देंगे, मतलब नई इन्वेस्टमेंट तो आ रही है लेकिन पुरानी जो वैल्यू कम हो रही है उसको हटा देंगे, हमारे आ जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। इसी फॉर्मूले से निकालो नेट इन्वेस्टमेंट, क्या हो जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन वहां चला जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस depreciation. So I hope you like it and understood this concept. If you have any query, please feel free to ask. Please share the video. Please like, share and subscribe. Thanks for watching. Thank you.